कार्तिक जी का कल जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जो तारक नाम का असुर था ना, उस तारक नाम के असुर की जो मृत्यु थी वो किसके हाथों से थी? भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से। तो भगवान शंकर ने तो संसार नहीं किया, परंतु उनका जो पुत्र हुआ कार्तिक, उन कार्तिक भगवान के हाथों से वो जो तारकासुर नाम का असुर था, जिसने सारे संसार में त्राही त्राही करके रखी थी, कार्तिक भगवान ने उस असुर का वध कर दिया था। बोले षडानन भगवान की जय। अब गणेश जी की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने कक्ष में विराजमान थी। कक्ष में विराजमान थी और माता पार्वती को जरा एकांतवास चाहिए था। तो माता पार्वती ने जो नंदीश्वर थे ना, नंदी भगवान शंकर के वाहन नंदी भगवान, तो पार्वती माता ने नंदी जी को कहा, नंदीश्वर तुम कक्ष के बाहर खड़े रहना और मेरी आज्ञा है कि चाहे कोई भी आ जाए उसको कक्ष के अंदर बिल्कुल नहीं भेजना, उसको कक्ष के भीतर मत भेजना, क्योंकि मेरी आज्ञा नहीं है। कोई चाहे कोई भी आ जाए परंतु उसको अंदर नहीं भेजना। नंदीश्वर ने कहा ठीक है माते, और नंदीश्वर कक्ष के बाहर खड़े हो गए। अब थोड़ी देर में भगवान भोलेनाथ आ गए। महाराज भगवान भोलेनाथ आ गए। अब महाराज जब स्वामी सामने आ गए तो स्वामी को सेवक थोड़ी रोक सकता है। कोई भी सेवक हो, यदि उस सेवक का स्वामी सामने आ जाए तो उस सेवक उस स्वामी को नहीं रोक सकते हैं। तो नंदीश्वर जो है भगवान भोलेनाथ के सेवक हैं। जब भगवान भोलेनाथ बाहर से आए तो भगवान भोलेनाथ को नंदीश्वर ने नहीं रोका, कुछ भी नहीं कहा, और भगवान भोलेनाथ पार्वती माता के कक्ष में चले गए, भीतर चले गए। जब पार्वती माता ने देखा भगवान भोलेनाथ अंदर आ गए तो कहने लगी कि आपको अंदर किसने भेजा? मैंने तो नंदीश्वर को कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। भगवान भोलेनाथ कहते कि नंदीश्वर मुझे कैसे रोक सकता है, वो तो मेरा सेवक है। अब पार्वती माता को बड़ा बुरा लगा। पार्वती माता ने कहा अपनी सखियों से, बोले अब भगवान भोलेनाथ के तो सभी गण हैं, है कि नहीं? भगवान भोलेनाथ की आज्ञा का पालन करने के लिए नंदीश्वर है और बहुत सारे भूत प्रेत, बहुत सारे गण हैं, परंतु मेरी आज्ञा का पालन करने वाला मेरा अपना कोई नहीं है। मेरा अपना कोई नहीं है पालन करने वाला। फिर क्या किया जाए? तो पार्वती माता ने सोचा कि मेरी आज्ञा का पालन करने वाला मेरा एक स्वयं का पुत्र चाहिए। पार्वती माता की इच्छा हुई कि मेरी आज्ञा का पालन करने वाला मेरा अपना पुत्र चाहिए। तो पार्वती माता ने क्या किया? अपने शरीर से मल निकालना शुरू कर दिया। ध्यान देकर सुनना, उत्पत्ति कैसे हुई है। पार्वती माता ने अपने शरीर से मल निकालना शुरू कर दिया और अपने शरीर के मल से एक मूर्ति तैयार की बच्चे की। थोड़ा जल्दी जल्दी रखिए, नो टाइम पास, जल्दी जल्दी, प्रेम से बोलिए। पार्वती माता ने अपने शरीर के संपूर्ण मल को निकाला और उस शरीर के मल की एक मूर्ति बनाई सुंदर, और उस मूर्ति के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, तो उस मल के मूर्ति का एक सुंदर बालक निर्माण हुआ। और वो बालक बड़ा हुआ और पार्वती माता की आज्ञा का पालन करने लग गया। तो एक दिन फिर माता पार्वती को अपने कक्ष में बैठना था, तो माता पार्वती ने उस बच्चे से, बालक से कहा, बोले बेटा मैं अपने कक्ष में विराजमान हूं, चाहे कोई भी आ जाए बाहर से, चाहे कोई भी हो, देखना मत छोटा है कि बड़ा है, चाहे कोई भी हो, परंतु
मेरी आज्ञा है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना, किसी को भी भीतर नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी हो, ये मेरी आज्ञा है तुमसे। बोले ठीक है माते। अब वो जो बालक था वो हाथ में भाला लेकर के बाहर कक्ष के पहरा देते हुए खड़ा हो गया महाराज। और थोड़ी देर में भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ पार्वती माता के कक्ष के सामने आ गए। तो इसने महाराज भाला लगा दिया। बोले कहाँ जा रहे हो? भगवान भोलेनाथ कहते भैया कौन है तू और मुझे कैसे रोक रहा है? बोले मैं पार्वती माता का पुत्र हूं और मेरी मां की आज्ञा है कि किसी को भी अंदर नहीं भेजना। देखो अभी विषय आया इसलिए बताता, जीवन में माता पिता की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का क्या है? कर्तव्य है, कर्तव्य, परम कर्तव्य है। जीवन में यहाँ पे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए बताता हूं भैया हो, जीवन में माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं महाराज। इस बालक को पार्वती माता की आज्ञा थी कि चाहे कोई भी आ जाए उसको अंदर नहीं भेजना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसने स्वयं भगवान भोलेनाथ को रोक लिया। कोई साधारण परिश्रम, साधारण था? अरे भगवान भोलेनाथ तो जगत के स्वामी है, उनको रोक लिया। क्यों? आज्ञा का पालन। जो पुत्र अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करता है उस पुत्र का जीवन में कभी भी अधोगति नहीं होती। वो पुत्र जीवन में कभी भी पीछे नहीं पड़ता महाराज। उस पुत्र की दिन प्रतिदिन प्रगति ही होती है संसार में। आप देख लेना, बहुत सारे शिव भक्त हैं, कोई कृष्ण भक्त है, कोई राम भक्त है, बहुत देवताओं के भक्त हैं, परंतु हमने कई लोग ऐसे भी देखे कि जो मातृ और पितृ भक्त हैं। इसलिए संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। जो पुत्र अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उस पुत्र को तो जीवित ही नहीं रहना चाहिए। अरे अब माता पिता की क्या बढ़ाई कहे महाराज। माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर है। मैं तो इस मत कहूं कि माता पिता ने जिस भगवान का आज हम ताली बजाकर भजन कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, उस भगवान को दिखाने वाले, उस भगवान को समझाने वाले कौन है? माता पिता है। घर बैठे यदि आपको पुण्य करना है तो केवल माता पिता की सेवा करो और कुछ नहीं महाराज, केवल माता पिता की सेवा। अरे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जिन्होंने माता पिता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लिया, अपना बेड़ा पार कर लिया। अरे उस माँ और बाप के कितने उपकार है महाराज हमारे ऊपर। आज जो पुत्र, ध्यान देकर सुनना, जो पुत्र अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। पुत्र तीन प्रकार के हैं, एक उत्तम पुत्र, दूसरा मध्यम पुत्र और तीसरा कनिष्ठ। उत्तम पुत्र किसे कहा गया है? ध्यान देकर सुनो। जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन बिना कहे ही करता है उसको उत्तम पुत्र कहते हैं। यदि अपने पिताजी घर पे आ जाए काम करके दिन भर, तो बिना कहे जो उनको पानी लेकर जाता है पीने के लिए, वो कैसा पुत्र है? उत्तम पुत्र है। और जो माता पिता के कहने के बाद, अरे बैठ जाओ, आप बैठने दो ना उनको शांति से, ठीक है बैठ, ज्यादा उपकार यदि किसी के है तो वो माता पिता के महाराज। आज ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर कथा करूंगा, आप लोगों को ज्यादा कष्ट होता है, परंतु कुछ बातें सुनना भी बहुत जरूरी है महाराज। आज समय ऐसा चल रहा है, ये कलयुग है, इस कलयुग में बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। आज के समय में जो बच्चे बच्चियां है ना, उनको माता पिता की कोई वैल्यू ही नहीं है महाराज। इसलिए ये बातें बताना आवश्यक है। आज हमारे भारत में बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं। क्यों है वृद्धाश्रम? अरे हमारा भारत देश सभी बातों में आगे है ना।
हमारे भारत में फल अच्छे होते हैं, सब्जियां अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है शिवरंजनी। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत सभी बातों में आगे है। फिर हमारे भारत के लोगों की औकात नहीं कि माता पिता को संभाल सके। हमारा भारत केवल इसी बात में पीछे है। क्यों वृद्धाश्रम भारत में क्यों है ज्यादा? अरे वृंदावन में हम जहां पर रहते, टीवी पे सब लोग देखते गौरी गोपाल, पर कभी शर्म नहीं आती देखते देखते। बस लोगों को कहना है कि अनिरुद्ध महाराज के पास बहुत माता पिता है, बुढ़े माता पिता है और बूढ़ों को संभालते, बहुत बड़ा वृद्धाश्रम है। पर देखने वालों जरा शर्म करो कि उस वृद्धाश्रम में हमारे भारत के माता पिता हैं। क्या हमारी औकात नहीं माता पिता को संभाल सके? अरे जिस माता ने 9 महीने 9 दिन बच्चे को अपने गर्भ में रखा, कितना भार था आप लोगों का पता है? अरे वो माता 9 महीने तक आपके लिए कितना त्याग करती है। उधर घूमना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, केवल हरी सब्जी खाना है, चटपटा अन्न नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। 9 महीने 9 दिन तक आप लोगों को माता पेट में संभालती है और उसी माता को आप संभाल नहीं सकते। अरे इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा और हमारे भारत का। अरे भारत का छोड़ो, हमने तो एक बार वीडियो देखी यूट्यूब पे कि उस गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माता गई थी हमारे महाराष्ट्र से। ये आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। वो माता वहां पर गई, लाखों लोग उस कथा में बैठे हुए थे और जाने के बाद वो माता उस महाराज के सामने रोने लगी कि महाराज मेरा बेटा मुझे नहीं संभालता है, मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है, पीटता है, करो। तो उस अनिरुद्ध महाराज तो महाराज संभालते हैं क्योंकि उनके ऊपर कृपा है भगवान की। बहुत सारी माताओं को संभालते हैं। परंतु जब अनिरुद्ध महाराज ने लाखों लोगों में पूछा कि बोले माता तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम कहां से आई हो, तो उस माता ने भरी सभा में लाखों लोगों के समाज में उस महाराज को कहा कि मैं महाराष्ट्र से आई हूं। उस समय हमारे महाराष्ट्र का नाम कितने नीचे गया होगा, सोचा नहीं आप लोगों ने? अरे जो 2 माता पिता 4-4, 5-5 बच्चों को संभाल सकते, क्या 5 बच्चे मिलकर 2 माता पिता को नहीं संभाल सकते? जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा ना उसको मरना पड़ेगा, उसकी अकाल मृत्यु होगी, ध्यान में रखना। मैं तो कहता हूं कि आप भले पंढरपुर मत जाओ विट्ठल भगवान और रुक्मिणी माता का दर्शन करने के लिए, मत जाओ पैदल, कोई जरूरत नहीं जाने की, दिखावा करने की। आप भले ही पंढरपुर मत जाओ दर्शन करने के लिए, पर आपके घर में जो माता पिता है, जो विट्ठल रुक्मिणी स्वरूप जो माता पिता है, आप उनकी सेवा करो। साक्षात पंढरपुर का विट्ठल भगवान भी आपके घर पे आ जाएगा आपका दर्शन करने के लिए। माता पिता की सेवा में ताकत है, इसका प्रमाण है भक्त पुंडलिक ने अपनी माता पिता की ऐसी सेवा की। महाराज पहले पत्नी का भक्त था, पहले पत्नी की सेवा करता था और ज्यादातर बच्चे पत्नी आने के बाद ही बिगड़ते। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अरे जिस माता पिता ने 25-30 वर्षों तक हमें संभाला और बस एक दिन में कोई नए घर की लड़की हमारे घर पे क्या आ गई, बस बदल गया सारा स्वभाव, ये कौन सी बात है? मैं कोई लड़कियों को बुरा नहीं कहता हूं, परंतु ये आज की वस्तु स्थिति है कि पत्नी घर में आने के बाद लड़के का एकदम स्वभाव ही चेंज हो जाता है। महाराज ऐसा क्या है उसमें? अरे भक्त पुंडलिक ने माता पिता की ऐसी सेवा की कि साक्षात पंढरपुर के विट्ठल भगवान अपना घर छोड़कर, अपना मंदिर छोड़कर उसके घर पे आ गए। उसका दर्शन करने के लिए लोग वहां जाते हैं पंढरपुर को भगवान का दर्शन करने, और भगवान स्वयं आ गए यहाँ पर। इसलिए भैयाओ ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल जीवन में माता पिता की सेवा करो, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु नहीं होती ना उसको उस वस्तु की कीमत पता रहती है। हम लोग भाग्यवान हैं कि हमारे पास में माता पिता है। अरे जिसको माँ नहीं उसको पूछो माँ की कीमत, जिसको बाप नहीं उसको पूछो बाप की कीमत। ऐसी कौन सी चीज है जो बाजार में नहीं मिलती, ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाजार में नहीं मिलती? सब कुछ मिलता है महाराज, लेकिन
माँ नहीं मिलती। अरे जिसके पास माँ है भैया, माँ की सेवा करो, क्योंकि माँ से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। और जिसको माँ नहीं ना, आप उसको पूछो। मैं इसलिए कहता हूँ भैयाओ, अब आप लोगों की क्या बात बताओ, मेरे ऊपर से स्वयं पिताजी का छत्र चला गया। बहुत बचपन में, मैं बहुत छोटा था तभी हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। परंतु हमारी माताजी अच्छी थी, हमारी माताजी के ऊपर भगवान की दया थी कि हमारी माताजी ने हमें इस आध्यात्मिक क्षेत्र में डाला। और हमें हमारा कोई पिछले जन्म का संस्कार ही होगा, जिस कारण से हमें गुरु भी ऐसे मिले। गुरु भी मिले तो ऐसे मिले कि उन गुरु जी के आशीर्वाद के कारण मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। और हमारे गुरु जी ने कभी हमें माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए भैया, जिसके पास माता पिता है ना, सेवा कर लो। जब माता पिता चले जाते हैं तब हम लोग माथा फोड़ फोड़ के रोते, तब रोने से कोई लाभ नहीं। जीते जी सेवा करो। एक पति पत्नी थे महाराज, उनका एक छोटा सा बच्चा था और उस लड़के के बुढ़े माता और पिता थे। उसका विवाह हो गया, पत्नी घर में आ गई, बच्चा हो गया। अब पत्नी आने के बाद में उसका स्वभाव बदल गया। माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो माता पिता को महाराज बड़ी तकलीफ देता था वो। उसने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और कहाँ रखा, जहां पर हम लोग गाय और भैंस बांधते हैं ना, उस गोठे में माता पिता को रखा। अरे वो माता पिता, उनके मन में कितनी ग्लानि होती होगी कि जिस बच्चों को हमने छोटे से बड़ा किया, अरे क्या नहीं किया उस माता पिता ने, उनके उपकार कितने हैं। हम लोगों ने हमारे शरीर का चमड़ा निकाल कर भी अपने माता पिता को चप्पल बना दी ना, तो भी उनके उपकार हम लोग नहीं फेर सकते। इनके उपकार है। उस लड़के ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और कहाँ रखा, जहाँ पर गाय और भैंस बांधते गोठे में। और माता पिता को भोजन केवल एक समय देता था, और वो भी खाना कैसा, बासी खाना। रात में घर में जो बच जाता, सूखी रोटी, बासी खिचड़ी, वो सब बासी अन्न, बासी खाना अपने माता पिता को देता था। और उसने अपने माता पिता के लिए स्टील, हरे महाराज हर किसी के घर में स्टील के बर्तन हैं, चांदी के, सोने के बर्तन हैं, पर वो पुत्र इतना नीच था कि उसने अपने माता पिता को भोजन देने के लिए मिट्टी का बर्तन लाया था। मिट्टी का, उस मिट्टी के बर्तन में बासी भोजन, बासी खाना डाल के फेंक देता था कि लो खा लो इसको। उस माता पिता के मन में कितना दुख होता होगा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हमारे पुत्र ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। परंतु फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे, जो मिलता था वही खा लेते थे। और छोटा बच्चा था, वो सब अपने आंखों से ये बातें देखता था कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कुछ साल के बाद वो जो माता पिता थे, वो माता पिता का शरीर शांत हो गया। माता पिता मर गए। मरने के बाद में इसने अंतिम संस्कार किया और उस माता पिता की घर में जितनी भी चीजें, वस्तुएं रखी थी, सब निकाल के फेंकने लग गया। उसकी पत्नी भी फेंकने लग गई। परंतु उसका जो छोटा बच्चा था वो आया और उसने क्या किया, वो जो मिट्टी की थाली थी, मिट्टी का बर्तन था, उस बर्तन को लेकर के अपने पास में रख लिया छोटे से बच्चे ने। उसके पिता ने कहा, पति पत्नी ने, अरे बेटा क्या कर रहा है, फेंक दे उसको, अब कुछ काम का नहीं है वो बर्तन, क्या करेगा इसका। तो सुनो वो बच्चा क्या कहता है, बोले पिताजी, जैसे आपने अपने माता पिता को घर से बाहर गोठे में रखा, वैसे ही जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं भी आपको और माँ को दोनों को इस गोठे में रखूंगा। और जैसे आपने अपनी माता पिता को इस मिट्टी की थाली में बासी भोजन दिया, वैसे मैं भी आप लोगों को इसी मिट्टी की थाली में बासी भोजन दूंगा। हम लोग जैसा कर्म, जैसा कार्य हमारे घर में करेंगे, वैसे संस्कार हमारे बच्चों पे पड़ेंगे महाराज। इसलिए संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। इसलिए एक ही बात कहता हूँ बार बार कि भैयाओ, जीवन मिला है तो माता पिता जब तक है
तब तक माता पिता की सेवा कर लो। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके ऊपर ना माता का हाथ है ना पिता का हाथ है। इसलिए भैया जिनके पास है वो माता पिता की सेवा कर लो और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो पार्वती माता ने उस पुत्र को आज्ञा दी थी कि बेटा चाहे कोई भी आ जाए अंदर नहीं भेजना। भगवान शंकर आ गए और भगवान शंकर ने कहा, बोले भैया तू कौन है जो मुझे रोकता है? तो उसने कहा मैं पार्वती माता का पुत्र हूं और पार्वती माता की आज्ञा है कि किसी को भी अंदर मत आने देना। भगवान शंकर कहते अरे बच्चे मजाक मत कर ज्यादा, अरे मैं तेरा बाप हूं, बाप को रोकता है, हट जा। उसने कहा महाराज आप मेरे बाप हो चाहे बाप के बाप हो, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं सामने से नहीं हटने वाला, क्योंकि मेरी मां की आज्ञा है। ऐसा महाराज ऐसी आज्ञा का पालन होना चाहिए। परशुराम भगवान का नाम सुना है? परशुराम भगवान माता पिता के उत्तम भक्त थे। परशुराम भगवान के माता पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था जमदग्नि और माता का नाम था रेणुका माता। एक बार रेणुका माता पानी लेने के लिए नदी पर गई तो उसने मन से पाप किया। कुछ राजकुमारों को, कुछ पुरुषों को देखकर रेणुका माता मोहित हो गई थी, मन से पाप किया। रेणुका माता घर पे आई, देरी हो गई। जमदग्नि ने पूछा, बोले क्यों देरी हुई? तो कहा कि महाराज ऐसी हो गया। तो जमदग्नि ने मन में देखा, ध्यान लगाकर, तो देखा कि इसने मन में पाप किया है, ये अपवित्र है। अपने पुत्र परशुराम को आज्ञा दी। बाकी भी लड़के थे, बाकियों को कहा कि हे उठो और अपनी माता का सिर काट दो, पर कोई नहीं उठा। बाद में परशुराम को कहा कि परशुराम उठो और अपनी माता का सिर अलग कर दो धड़ से। परशुराम ने एक भी विचार नहीं किया क्षण का, उठे तलवार निकाली और रेणुका माता अपनी स्वयं की माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसे कहते आज्ञा का पालन। जब अलग कर दिया तो पिताजी प्रसन्न हो गए और कहते परशुराम तेरे जैसा आज्ञा का पालन इस संसार में कोई नहीं कर सकता, मैं प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए? तो परशुराम कहते बोले पिताजी जिस माता को मैंने मारा है उसको जीवित कर दो और उसको पता ना चले कि उसका सिर मैंने काटा था। इसे कहते उत्तम पुत्र। तो भगवान शंकर को रोक लिया, बोले महाराज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाने दूंगा। बहुत देर हो गई। अब भगवान शंकर प्रेम से समझा रहे थे, परंतु कुछ ज्यादा ही हो गया तो भगवान शंकर को आ गया क्रोध। भगवान शंकर का एक वाक्य है, भगवान शंकर है क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम। भगवान शंकर एक क्षण में प्रसन्न भी हो जाते, एक लोटे जल में प्रसन्न भी हो जाते हैं, और क्षणे रुष्टम एक क्षण में क्रोधित भी हो जाते हैं। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, बोले बेटा ज्यादा मत कर, तू मुझे जाने दे, अरे मैं तेरा बाप हूं। बोले महाराज मैं नहीं जाने दूंगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हाथापाई क्यों ना हो जाए, चाहे युद्ध क्यों ना हो जाए, पर मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और भगवान शंकर ने उस क्रोध आने के बाद में कुछ भी विचार नहीं किया, अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उस पुत्र की तरफ छोड़ा और त्रिशूल ने महाराज उस पुत्र का सिर अपने धड़ से अलग कर दिया और उस पुत्र की मृत्यु, वो पुत्र नीचे धरती पर गिर गया। भगवान शंकर पार्वती माता के पास में गए। जब पार्वती माता को पता चला कि मेरा पुत्र जो है उसको मार दिया, बड़ा दुख हुआ। कहा कि केवल एक ही पुत्र था जो मैंने अपने शरीर के मल से उत्पन्न, उसको भी जीवित नहीं रखा। पार्वती माता को महाराज बड़ा क्रोध आ गया। पार्वती माता को बड़ा क्रोध आ गया और पार्वती माता का क्रोध शांत ही नहीं होता था। भगवान शंकर ने नंदीश्वर से कहा कि भैया नंदीश्वर, तुम सभी गणों को लेकर पार्वती माता के पास जाओ और कुछ उपाय पूछो कि आपका क्रोध कैसे शांत होगा। तो सभी भगवान शंकर के गण माता पार्वती के पास आए और कहने लगे, माते आपका क्रोध शांत कैसे होगा, कुछ उपाय करिए। पार्वती माता कहती है, बोले मेरा जो पुत्र मरा पड़ा है, यदि उस पुत्र को जीवित किया जाए तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। सभी गण भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर को कहा कि इस पुत्र को जीवित कर दो, पार्वती माता का क्रोध शांत हो जाएगा। भगवान शंकर ने गणों को आज्ञा दी कि जाओ
और जाने के बाद जो भी पहला प्राणी आप लोगों को दिखेगा उस प्राणी का सिर काट करके ले आना। गण निकले महाराज, जाते 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 सबसे पहला प्राणी उनको कौन दिखा? हाथी। एक छोटा सा हाथी था। अब उन्होंने विचार किया कि हाथी का सिर कैसे? विचार करने पर भगवान शंकर की आज्ञा है, हाथी का सिर काट लिया और उस हाथी के सिर को भगवान शंकर के पास ले आए और भगवान शंकर ने उस हाथी के सिर को वो जो मरा पड़ा धड़ था उस धड़ में जोड़ा और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में वो मरा हुआ पुत्र जीवित होकर के खड़ा हो गया। देखो, हम लोग आज साइंस को मानते, आज विज्ञान को मानते हैं, परंतु भैया पहले ये विज्ञान अभी से नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। पहले से कौन सा हॉस्पिटल था, पहले कौन सा ऑपरेशन थिएटर था, परंतु फिर भी ऑपरेशन किया कि नहीं? और ये मैं नहीं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, और जो शास्त्र में है वो इस संसार में भी है। जो शास्त्र में है उसको मानना ही पड़ता है। भगवान शंकर ने उस धड़ को एक प्राणी का मुख जोड़ दिया, इससे बड़ा ऑपरेशन क्या हो सकता है? और जैसे ही वो बच्चा खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद में पार्वती माता बड़ी प्रसन्न हो गई और उस पुत्र का नाम क्या रखा? गणेश। बोल गणेश भगवान की। तो आइए उन गणेश भगवान का सब लोग प्रेम से दर्शन करेंगे। भेज दो भैया गणेश जी महाराज को। चित्र जोड़ा और सुंदर मूर्ति, सुंदर स्वरूप भगवान गणेश का निर्माण हो गया। यहाँ पे जो गणेश जी बहुत बॉडी वाले भैया, पर गणेश जी का पेट एकदम बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा और 2-4 लड्डू खिलाएंगे ना तो और बन जाएगा एकदम क्वालिटी में। प्रेम से बोलो। वो मन में सोच रहे होंगे महाराज बहुत मजा ले रहा है मेरी, इसको बाद में देखता हूँ कथा होने की। परंतु बहुत सुंदर गणेश जी का स्वरूप है। गणेश जी का जन्म हुआ और गणेश जी माता पार्वती और भगवान शंकर के साथ रहने लग गए। अब धीरे धीरे गणेश जी बड़े हो गए। अब महाराज जब लड़का बड़ा होता है तो लड़के को पहले चिंता होती है कौन सी? नौकरी की। और जब नौकरी लग जाती फिर नौकरी के बाद में छोकरी, है कि नहीं? अब गणेश भगवान बड़े हो गए, गणेश भगवान को नौकरी लग गई, पर गणेश भगवान थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो गणेश भगवान अपने माता पिता से, दोनों भैया गणेश और कार्तिक अपने माता पिता से कहने लगे, बोले पिताजी हमें विवाह करना है, हमें जल्दी से जल्दी कोई लड़की ढूंढ के लाओ और जल्दी से जल्दी हमारा ब्याह रचा दो। अब बच्चे कुछ भी मांगते हैं महाराज, बच्चे तो बच्चे क्या मांगेंगे उनका कोई भरोसा नहीं। हमारे भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो बचपन में भगवान कृष्ण यशोदा मैया से कहते थे कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मारू ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मारू ब्याह। राधिका गोरी से आहा राधा मैया करा दे आहा जय हो। तो माता यशोदा क्या कहती थी? माता यशोदा कहती बच्चे तू अभी छोटा है और तेरी नजर भी बड़ी खोटी है, तेरी चाल भी बड़ी खोटी है। क्या कहती थी यशोदा मैया? हाँ नजर तेरी छोटी है, हाँ नजर तेरी छोटी है, चाल तेरी खोटी है। नजर तेरी छोटी है, चाल तेरी खोटी है,
कैसे करा दूं तेरो प्यार राधिका